Students, I have brought chapter 4 for the students of class 6th. An Indian American woman in space, कल्पना चावला. हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे बच्चों कि कल्पना चावला कौन थी, वो कहाँ से बिलोंग करती थी और वो किस फील्ड में उन्होंने वर्क किया और क्या था उनका सपना, क्या उनका सपना साकार हुआ कि नहीं हुआ. 1997 में एक इंडियन अमेरिकन कल्पना चावला एक इंटरनेशनल क्रू अब्रॉड ऑफ यूएस स्पेस शटल कोलंबिया का हिस्सा बनी. क्रू होता है जहाज़ में जो लोग सफ़र करते हैं उन लोगों को हम क्रू कहते हैं. बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन बॉर्न इन इंडिया टू गो इनटू द स्पेस. और इस प्रकार अंतरिक्ष में सफ़र करने वाली भारतीय निवासी, मतलब भारत में उनका जन्म हुआ था, कल्पना चावला पहली स्त्री बनी, पहली भारतीय स्त्री बनी. और ये बहुत दुखद बात है कि जब उनका सेकंड मिशन हुआ कोलंबिया के थ्रू, वो जो था एक बहुत दर्दनाक था, वो एक बहुत ज़्यादा ट्रेजिडी थी और उसमें कल्पना चावला का निधन हो जाता है. तो इस प्रकार एक न्यूज़पेपर ने रिपोर्ट दिया जब कोलंबिया वापस आ रहा था धरती पर, तो उसका ट्रेजिडी होती है, उसमें ब्लास्टिंग होती है और 6 लोग जो उसमें सफ़र कर रहे होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है. तो इस प्रकार एक न्यूज़पेपर आर्टिकल था. एक ऐसा स्पेस ट्रेजिडी हुई जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की. और वो जो स्पेस शटल था उसका नाम कोलंबिया था. वो लेके आ रहा था इंडिया बॉर्न अमेरिकन एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला को और 6 और लोगों को. और जब वो स्पेस शटल कोलंबिया आ रहा था तो अचानक उसमें काफ़ी आग लग जाती है और टेक्सास के ऊपर होते हुए सैटरडे की बात है 1 फरवरी को 2003 में, किलिंग ऑल 7 ऑन बोर्ड. और जितने 7 लोग उस कोलंबिया में सफ़र कर रहे थे उन सबकी मृत्यु हो जाती है. द शटल लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद नासा एट अबाउट 9 AM. और 9 बजे की बात है तो जो ये कोलंबिया था शटल, उसने नासा के साथ उसका संपर्क टूट गया. और जब वो लैंडिंग कर रहा था, इट वॉज फ्लाइंग एट एन एल्टीट्यूड ऑफ ओवर 200,000 फीट. इतनी ऊंचाई पर था वो. और कितनी रफ्तार से वो चल रहा था देखिए स्टूडेंट्स, 20,000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से वो चल रहा था. और तब उसका क्या होता है, ज़मीन के साथ जो संपर्क होता है ऑफिस में वो टूट जाता है. कोलंबिया जो था उसने अपनी उड़ान जब भरी थी तो 16 जनवरी 2003 को भरी थी. मतलब अंतरिक्ष के लिए जो उसका दूसरा सफ़र था वो 16 जनवरी 2003 में शुरू हुआ. कहाँ से हुआ था स्टूडेंट्स? कैनेडी स्पेस सेंटर से हुआ था जो कि फ्लोरिडा में है. और उसके बाद वो 16 दिन के लिए अंतरिक्ष में रहा. और ये जो कोलंबिया ये स्पेस शटल है इसके अंदर 7 लोग थे, जिसमें से कि एक कल्पना चावला भी थी. इन लोगों ने 80 एक्सपेरिमेंट्स किए और उसके बाद धरती की तरफ ये लोग आने लगे. लेकिन जब ये लोग वापस आ रहे थे तो जो कोलंबिया है उसकी एक बहुत स्पेस ट्रेजिडी होती है. उसमें जो ये कोलंबिया स्पेस शटल है, जब ये धरती के सतह में आ रहा होता है तो इसमें आग लगती है और बहुत बुरी तरीके से इसमें ब्लास्टिंग होती है. और साथ के साथ जो लोग इसमें होते हैं वो मर जाते हैं. कल्पना चावला said that she never dreamed as a child in Karnal that she would क्रॉस द फ्रंटियर्स ऑफ स्पेस. कल्पना चावला हमें बताती है कि जब वो करनाल में रहती थी और जब उसका बचपन वहाँ पे बीत रहा था तो उसने ये कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन वो अंतरिक्ष में सफ़र करेगी. और ये उसके लिए बहुत ज़्यादा था कि उसके पेरेंट्स ने उसको इंजीनियरिंग कॉलेज टैगोर स्कूल से पढ़ाई समाप्त करने के बाद उसके मम्मी पापा ने उसको ये परमिशन दे दिया कि वो इंजीनियरिंग कॉलेज को ज्वाइन करे. ये उसके लिए बहुत ज़्यादा था और उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो किसी दिन अंतरिक्ष में सफ़र करेगी. आफ्टर अ बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग अगेंस्ट अपोजिशन फ्रॉम हर फादर, शी वेंट फॉर अ मास्टर डिग्री टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. और जब उसने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर ली उसके बाद वो यूनाइटेड स्टेट्स गई मास्टर डिग्री हासिल करने के लिए. जबकि जो उसके पिताजी थे, कल्पना चावला के पिताजी थे, वो बिल्कुल भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे. वो नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करे. लेकिन इसके बावजूद भी कल्पना चावला यूनाइटेड स्टेट्स गई मास्टर डिग्री प्राप्त करने के लिए. और बाद में उसने वहाँ पे PhD भी किया
एरोस्पेस इंजीनियरिंग में, इसी फील्ड में फिर उसने पीएचडी भी की। कल्पना चावला जो है वो फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन है जो एक एस्ट्रोनॉट बनी, और उन्होंने काफ़ी सारे सक्सेसफुल मिशंस स्पेस में किए। फ्लोरिडा में रहते थे वो, और वहाँ से उन्होंने स्पेस शटल में जाके स्पेस में काफ़ी सारे सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स भी किए। उनकी जो फैमिली है, कल्पना चावला की जो फैमिली है, वो बहुत ज़्यादा खुश थी जब अलॉन्ग विद स्टाफ एट कैनेडी स्पेस सेंटर एज दे वॉज द कोलंबिया लिफ्ट ऑफ, जब कल्पना चावला के परिवार ने देखा कि जो कोलंबिया स्पेस शटल है उसमें उनकी बेटी जा रही है स्पेस में एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, तो उनकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। कल्पना चावला का जो जन्म था वो करनाल में हुआ था, हरियाणा में, और उसके बाद उन्होंने यूएस की सिटीज़न हासिल की और वहीं पर उन्होंने फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पेरियर हैरिसन से शादी की। बिसाइड्स बीइंग एन एस्ट्रोनॉट शी वाज लाइसेंस्ड टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स, और इसके अलावा वो एयरप्लेन्स को भी उड़ाती थी, चाहे वो सिंगल इंजन हो चाहे वो मल्टीपल इंजन हो, मतलब एक इंजन हो चाहे उसमें एक से ज़्यादा इंजन हो। एंड शी वॉज ऑल्सो सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, और वो एक बहुत अच्छी फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर भी थी। और जब उन्होंने पायलट के लिए क्वालिफाई किया, मतलब जब वो पूर्ण पायलट बन गई, तो उसके बाद कल्पना चावला ने एक और संघर्ष को चुनौती दी और उन्होंने नासा स्पेस शटल में अप्लाई किया। शी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज अ रिसर्च साइंटिस्ट, और जब उनका चयन हुआ तो उनको रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में चुना गया नासा में। 1994 में शी वॉज सेलेक्टेड बाय नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट, और फिर 1994 में नासा ने उनको सेलेक्ट किया ट्रेनिंग के लिए, एक एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग के लिए। When asked what it was like being a woman in her field, she replied, जब उनसे पूछा गया कि जिस फील्ड में वो हैं, स्पेस की जिस दुनिया में वो हैं, उन्हें कैसा महसूस होता है, तो उन्होंने ये जवाब दिया, I really never ever thought while pursuing my studies or doing anything else that I was a woman or a person from a small city or a different country। बहुत बड़ी बात यहाँ पे कल्पना चावला बच्चों हमें बताती है। वो कहती हैं कि उन्होंने कभी भी इस बात के तरफ ध्यान नहीं दिया कि वो किस छोटे से गांव से आती हैं, उनका परिवार कितना छोटा है, उन्होंने इस बात की तरफ कभी ध्यान नहीं दी, और उनका जो सपना था उस सपने को साकार करने के लिए वो दिन रात कड़ी मेहनत करती रही। I pretty much had my dreams like anyone else and I followed them। जैसे सब लोगों के सपने होते हैं ऐसे ही मेरे सपने भी थे और मैंने अपने सपनों का पीछा किया। And people who were around me fortunately always encouraged me and said if that's what you want to do carry on। और फिर कल्पना चावला बताती है जो उनके आसपास लोग थे उन्होंने कहा कि अगर तुम यही चाहती हो तो इनको प्राप्त करने के लिए दिन रात मेहनत करो। कल्पना चावला का जो फर्स्ट स्पेस मिशन था, स्पेस शटल कोलंबिया में उन्होंने सफ़र किया। कोलंबिया बेटा उस स्पेस शटल का नाम है जिसमें ये 7 लोग सफ़र करके गए थे स्पेस में और वहाँ पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए। तो 15 दिनों के लिए 16 आवर्स के लिए और 34 मिनट्स के लिए ये स्पेस में रहा। ये कोलंबिया जो स्पेस शटल है ये स्पेस में रहा, अंतरिक्ष में रहा। और इस समय में इन लोगों ने अर्थ के 252 टाइम्स ट्रैवलिंग किया, मतलब अर्थ का इन्होंने 252 टाइम्स अर्थ के चक्कर काटे। और क्या इनकी रफ्तार थी, 10.45 मिलियन किलोमीटर की रफ्तार से इन्होंने धरती के चक्कर काटे थे। जो ये क्रू था इसमें एक जापानीज़ व्यक्ति था, एक यूक्रेन का एस्ट्रोनॉट था। ये जो क्रू था, मैंने आपको बताया क्रू होता है ये सदस्य जो जहाज़ में या शिप में सफ़र करते हैं उन्हें क्रू कहते हैं। इस क्रू ने काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए कि कैसे हम प्लांट्स को पॉलिनेट करेंगे, प्लांट्स का पॉलिनेशन वहाँ पे कैसे होएगा, और वहाँ पे स्ट्रॉन्गर मेटल्स कैसे बनाएंगे, इसके लिए भी टेस्ट किए। फास्टर कंप्यूटर चिप्स, मतलब कंप्यूटर की चिप्स जिससे हम और फास्ट काम कर पाए, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। और इतने सारे एक्सपेरिमेंट इन्होंने केवल कितने पैसे में किया, कितने अमाउंट में किया, $56 मिलियन का खर्चा इनको लगा इतने सारे एक्सपेरिमेंट करने के लिए।
वो काली अंधेरी रात जिस दिन लोगों को खबर मिली कल्पना चावला की मृत्यु की, एक अनहोनी की, वो दिन शनिवार का था। शनिवार की रात थी और कोलंबिया में ये खबर सुनाई दी कि कोलंबिया डिज़ास्टर हो चुका है। और ये जानने के बाद जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा हैरान थे, बहुत ज़्यादा दुखी थे, क्योंकि कोलंबिया जब सतह पर आ रहा था ज़मीन के, तो मैंने आपको जैसे बताया उसमें बहुत आग लग गई और 7 लोग जो उसमें सफ़र कर रहे थे उनकी मृत्यु भी हो जाती है। और जब करनाल के लोगों को ये पता चला तो वो पूरी रात सो नहीं पाए। बहुत सारे असंख्य लोगों को बहुत ज़्यादा दुख हुआ। वो टीवी को देख रहे थे और अपनी प्यारी बेटी कल्पना चावला की दुखद मौत के ऊपर शोक कर रहे थे और ख़बरों को सुन रहे थे। वहाँ के जर्नलिस्ट ने देखो क्या लिखा। वहाँ के जर्नलिस्ट ने कल्पना चावला के बारे में लिखा, शी वॉज अ हीरोइन। कल्पना चावला एक हीरोइन थी। यहाँ पे हीरोइन का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो आश्चर्यजनक, वीरतापूर्व, साहसी कार्य करता है, उस सेंस में हीरोइन है। इट टेक्स इनॉर्मस एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट बनने के लिए बहुत साहस की ज़रूरत है, बहुत सारी योग्यताओं की ज़रूरत है। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए, बायोलॉजी से लेके एस्ट्रोफिज़िक्स से लेके एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, मतलब हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत है एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए। और ये जो एज है सुपर स्पेशलाइजेशन का, यू मस्ट हैव एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज टू बी एन एस्ट्रोनॉट। बेटा ये जो वर्ड होता है एनसाइक्लोपीडिक का मतलब होता है बहुत ज़्यादा डिटेल में किसी चीज़ की नॉलेज होना, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की नॉलेज होना। हर अचीवमेंट इज़ ऑल इंस्पायरिंग। और कल्पना चावला ने ज़िंदगी में जो हासिल किया, जो मुकाम हासिल किया, वो काबिल तारीफ़ है, वो प्रशंसा के लायक है। कल्पना चावला ने युवा भारतीयों के लिए एक मैसेज दिया, एक बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली। उन्होंने बोला कि मैं एक लड़की हूँ, एक छोटे से टाउन से हूँ, और तब भी जाके मैंने आकाश की बुलंदियों को छुआ और ये मेरा सपना था, इसीलिए मैंने इसको साकार किया है। तो भारतीय युवाओं के लिए मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मैं उनको एक सीख देना चाहती हूँ। उनके लिए मेरा एक संदेश है, और वो संदेश क्या था बच्चों? उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेज इन चंडीगढ़ के लिए मैं कहना चाहती हूँ, द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट। जो हमारा सपना होता है उस सपने को साकार करने के लिए रास्ते तो होते हैं और ज़रूर ही होते हैं। मे यू हैव द विज़न टू फाइंड इट एंड द करेज टू गेट इनटू इट। लेकिन आपको उन रास्तों को ढूंढने के लिए ऐसी दृष्टि चाहिए, आपको उन रास्तों पे चलने के लिए ऐसी करेज चाहिए, ऐसा हिम्मत चाहिए, ऐसा साहस चाहिए। और अगर आप उन रास्तों को देख लेते हो, आप उन रास्तों पे चलने का साहस रखते हो, तो आपका सपना ज़रूर साकार होगा। ये कल्पना चावला ने बताया चंडीगढ़ में जो कॉलेज है उनके स्टूडेंट्स के लिए। विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी। और मैं ये आशा करती हूँ कि आप लोगों का जो सफ़र है, आप लोगों का जो सपना है वो साकार हो। देयर विल श्योरली बी मैनी हु स्टार्ट ऑफ दिस जर्नी टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। और आप में से काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जो अपने सपने को साकार करने के लिए अपनी मंजिल को शुरू कर चुके हैं। उनके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उनका सपना जल्द ही साकार हो। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 4 में कल्पना चावला के बारे में पढ़ा, जो एक बहुत अच्छी एस्ट्रोनॉट थी, जो कि करनाल से बिलोंग करती थी और जिन्होंने देश का नाम पूरे विश्व में फैलाया। और हमें अपनी हरियाणा की इस बेटी के ऊपर गर्व है, और हमें यही सीखना है कल्पना चावला से कि हमें अपने सपने को साकार करने के लिए दिन रात प्रयास करना है, और हमें कभी भी निराशा के बादलों को अपने ऊपर मंडराने नहीं देना है। हमने जो सपना देखा है उस सपने को साकार करने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना है, साहस के साथ हमें अपने सपने की ओर बढ़ना है। Thank you, students.